OLX ठगी, साइबर क्राइम पूरे देश में तीसरे नंबर पर और राजस्थान में पहले नंबर पर डीग जिले में हो गया। आदरणीय भजनलाल जी, मैं आपका साधुवाद देता हूं। आपने उसी दिन कहा कि थानों को 5 गाड़ी ले जा, 2, 4, 5 मोटरसाइकिल ले जा, अपराधियों का पीछा मत छोड़े। और आपने जेसीबी एक ही दिया अभी मुझे, क्यों भाई जेसीबी एक ही दिया ना। उनके पिताजी को, जिन्होंने जीतराम गुर्जर जैसे वीर शहीद को जन्म दिया, उनके चरणों में बार बार नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं वीरांगना सुंदरी को। स्वागत तो अब हो गया, सुनना भी हमको भजनलाल जी को है। मैं तो रोजाना ही आपके बीच में बोलता रहता हूं। माननीय भजनलाल जी, आपको पता है ये डीग जिले का, भरतपुर जिले का ऐतिहासिक गांव है सुंदरावली। अब इसमें आसपास के सभी विधानसभा के लोग आए हैं, लेकिन ये वो ऐतिहासिक गांव है जिसके पंच पटेल भी पहले राजनीतिक दिशा तय किया करते थे। और जो राजनीतिक दिशा यहां से तय होती थी, पूरा इलाका उस पर गौर करता था। इसी गांव ने सांसद भी दिए, विधायक भी दिए, प्रधान भी दिए, लगातार राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। ये बहुत बड़ा गांव है। और अब गौरवान्वित करने का बड़ा काम कि यहां से 2 चीफ इंजीनियर रहे वाटर वर्क्स, 2 चीफ इंजीनियर रहकर उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय देवी सिंह जी और आदरणीय रतन सिंह। अभी हाल ही में जब नीट का रिजल्ट आया, नीट के रिजल्ट में यहीं के सपूत आदरणीय पप्पू नंबरदार जी के बेटे ने 720 में से 700 अंक प्राप्त करके हमारा राग का गौरव बढ़ाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं नौजवानों को, मैं बधाई देता हूं बुजुर्गों को। और ये नगर विधानसभा के लोग बहुत दिनों से आपसे और हमसे अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा इसलिए करते हैं कि हम में ये अपनापन देखते हैं, हम पर अपना अधिकार समझते हैं कि जिनको हमने नगर विधानसभा से विधायक बनाकर भेजा, वो व्यक्ति हमारी चौकीदारी करेगा, हमारी सेवादारी करेगा। और चूंकि आप राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं, तो आपसे भी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि 28 साल से हम और आप संगठन के नाते सत्ता में रहकर, पंचायत राज के विभिन्न पदों पर रहकर इस जनता की सेवा शुश्रूषा करते आए। निश्चित रूप से इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मैंने संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 5 सालों में जो ये सपने नगर की जनता देखती है, उन सपनों को साकार करने का काम आपके माध्यम से इनका बेटा करने का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास भी है, जब भी आधी रात को कोई चिट्ठी लेके आपके पास पहुंच जाता हूं, आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सबसे पहले कहते हैं, भरतपुर जिले के लोगों ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जो सम्मान दिया, सांगानेर के लोगों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाया, मेरा फर्ज बनता है राजस्थान के विकास के साथ साथ भरतपुर जिले और डीग जिले के भी जन जन का विकास करने का काम करूं। मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं नमन करता हूं उस जननी को जिन्होंने आप जैसे सपूत को पैदा किया और वो राजस्थान की कमान संभाल करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। शहीद जीतराम जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। जब देश पर कुत्सित प्रयास हुआ, हमला हुआ पाकिस्तान की, जो गलत नीतियों के कारण हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी, हमारा जवान शहीद हुआ जीतराम, और जीतराम की प्रतिमा, भाई जीतराम गुर्जर की प्रतिमा को बने मुझे लगता है 2-2.5 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, गांव के लोगों का निर्णय हुआ कि हम ऐसे किसी सपूत के हाथों से
शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कराना चाहते हैं, जो बेदाग हो, जिन्होंने हमेशा सर्वस्व न्योछावर करने का काम किया हो। और गांव की पंचायत हुई और पंचायत में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का नाम तय हुआ और आपने 1 मिनट नहीं लगाई, आपने कहा कि हम शहीद जीतराम जी गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण करने चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जनता की उपस्थिति दर्शा रही है। अब यूं तो मेरे इसमें भाईचारा भी बैठा है, मेरे मिलने वाले भी बैठे हैं और मेरी 2-4 समधन भी बैठी हैं, जो 2-3 दिन से देख रही गाड़ी पीऊ 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 करती कैसे घूम रही है। ये समधन बैठी है, दूध गाड़ने की जल्दी हो सकती है इनको, ये आपसे बहुत अपेक्षा करती है। लेकिन मैं आज आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगा। डिमांड इसलिए नहीं करूंगा कि आपने कसर ही नहीं छोड़ रखी। मैंने इनसे कहा था कि पिछली सरकार में नगर में गुंडागिर्दी बढ़ गई, लोग अत्याचार अन्याय करने लग गए, भूमाफिया बढ़ गए, गौ तस्करी बढ़ गई, OLX ठगी, साइबर क्राइम पूरे देश में तीसरे नंबर पर और राजस्थान में पहले नंबर पर डीग जिले में हो गया। आदरणीय भजनलाल जी, मैं आपका साधुवाद देता हूं। आपने उसी दिन कहा कि थानों को 5 गाड़ी ले जा, 2-4-5 मोटरसाइकिल ले जा, अपराधियों का पीछा मत छोड़े। और आपने जेसीबी एक ही दिया अभी मुझे, क्यों भाई, जेसीबी एक ही दिया ना, अभी जेसीबी 4 चाहिए। अपराधियों के खिलाफ राजस्थान की पुलिस ने, जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, जो गौ तस्कर हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस चालू करके उनकी संपत्तियों को नष्ट करने का काम आपके भाई, आपके मित्र और इस जनता के बेटे के निवेदन पर शुरू किया, आपके मार्गदर्शन पर शुरू किया। आपने नगर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में निर्देश दिए, गुंडा कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, गुंडे का स्थान सलाखों के पीछे है। आपने साकार करके दिखाया है। ये नगर की जनता आपको साधुवाद देती है, आपको धन्यवाद।